रात के तकरीबन 3 बजे एक तेज रफ्तार ट्रेन जो ग्लासगो से लंदन जा रही थी और उस ट्रेन के अंदर डाक की छांटी सफर के दौरान हो रही थी। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, लेकिन अगले चंद मिनटों में ये ट्रेन बनने वाली थी बर्तानिया की तारीख की सबसे बड़ी डकैती का शिकार। 8 अगस्त 1963 ट्रेन की अगली तरफ से दूसरी बोगी में एक खास हिस्सा था जहां रजिस्टर्ड डाक रखी जाती थी और ज्यादातर नकद रकम होती थी। आम दिनों में यहां तकरीबन 3 लाख पाउंड्स होते थे, लेकिन उस दिन रकम थी तकरीबन 23 लाख पाउंड, क्योंकि उससे पहले स्कॉटलैंड में बैंक हॉलिडे गुजरा था, जिससे नकद तरसीलात जमा हो गई। दोस्तों, सुबह के तकरीबन 3 बजे ट्रेन लाइटन बजट के करीब पहुंचती है। कुछ ही देर बाद ड्राइवर जैक मिल्स ने क्रॉसिंग पर एक सुर्ख सिग्नल देखा। ट्रेन को फौरन रोक लिया गया। दोस्तों, यहां से कहानी में एक्शन शुरू होता है। ड्राइवर के साथ मौजूद उसका साथी ड्राइवर डेविड विप्टी नीचे उतरा। वो लाइन साइड फोन तक पहुंचा, लेकिन वहां जाकर पता चला कि फोन की तारें काट दी गई हैं। जैसे ही वो वापस मुड़ा, उस पर हमला हुआ और उसे रेलवे लाइन के साथ मौजूद ढलवान से नीचे फेंक दिया गया। और उसी वक्त एक नकाबपोश आदमी ट्रेन के कैबिन में दाखिल हुआ और जैक मिल्स के सर पर एक आहनी रॉड से वार करके उसे बेहोश कर दिया। दोस्तों, डाकुओं ने बड़ी तेजी से ट्रेन की ज्यादातर बोगियां अलग कर दी और सिर्फ इंजन पहली 2 बोगियां छोड़ दी, क्योंकि उन्हीं में मौजूद थी कीमती रकम। लेकिन मसला ये था कि सियर क्रॉसिंग पर ढलवाने बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वहां रकम उतारना मुमकिन नहीं था। प्लान ये था कि ट्रेन को तकरीबन 1 मील आगे ब्राइडो ब्रिज तक ले जाया जाए, जहां पहले से लैंड रोवर गाड़ियां मौजूद थी। डाकुओं के ग्रोह में एक शख्स ऐसा था जिसने कई महीनों से खुद को रेलवे का शौकीन जाहिर करके अमले के साथ ताल्लुकात बना रखे थे। इसे ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन मसला ये था कि उसने छोटी ट्रेनें चलाई थी। जैसे ही वो बड़े डीजल इंजन के कैबिन में बैठा तो उसे एहसास हुआ कि ये मशीन उसकी कैपेबिलिटी से कहीं ज्यादा पेचीदा है। बिलाखिर बेहोश ड्राइवर को होश में लाना पड़ा ताकि वही ट्रेन चलाकर आगे बढ़ाए। दोस्तों, पहली 2 बोगियों में मौजूद पोस्ट ऑफिस के अमले को एक तरफ जमा कर दिया, लेकिन सीयर्स क्रॉसिंग के पीछे रह जाने वाली 10 बोगियों के अमले को उस वक्त तक पता ही नहीं था कि डकैती हो चुकी है। ब्राइडो ब्रिज पर डाकुओं ने इंसानी जंजीर बनाकर रकम उतारना शुरू की और उस रकम में कुल 120 बोरे उतारे गए, जिनमें तकरीबन 2.5 टन नकद रकम मौजूद थी। और पूरी कार्रवाई इंतहाई मुनज़्ज़म और तेज रफ्तार से की गई। जाने से पहले डाकुओं ने अमले को कहा कि 30 मिनट तक हरकत ना करना और पुलिस से भी कोई राब्ता करने की कोशिश मत करना। लेकिन दोस्तों, यही बात पुलिस के लिए एक इंतहाई अहम क्लू बन गई। इन्वेस्टिगेटर्स ने अंदाजा लगाया कि अगर डाकू 30 मिनट का वक्त दे रहे हैं तो इनका ठिकाना ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट की मुसाफत पर होगा, और ये अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला। दोस्तों, बकिंघमशायर के एक इलाके में एक पुराना फार्म हाउस था। डाकू ने इसे किराए पर ले रखा था। यहीं अगले चंद दिनों में रकम तकसीम की गई और डाकुओं ने जश्न भी बनाया, यहाँ तक कि असली नोटों के साथ मोनोपोली भी खेला गया। दोस्तों, ये वो मोमेंट है जहां पर अक्सर बड़े क्रिमिनल प्लान्स फेल होते हैं, क्योंकि क्राइम के बाद सबसे बड़ा दुश्मन होता है ओवर कॉन्फिडेंस, लापरवाही और जल्दबाजी। अब पुलिस की बहुत बड़ी तफ्तीश शुरू हो गई थी, जिसकी क़यादत कर रहा था स्कॉटलैंड यार्ड का फ्लाइंग स्क्वाड। बकिंघमशायर पुलिस, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस ने भी अमले की फहरिस्तें और इब्तदाई मालूमात दी। फॉर्म पर मौजूद डाकू कम बुलंदी पर उड़ते हुए RAF जहाज देखकर घबरा गए, हालांकि वो महज ट्रेनिंग फ्लाइट्स थीं। घबराहट में उन्होंने असल प्लान छोड़ दिया, जिसके तहत उन्हें कई हफ्ते छुपकर रहना था। उन्होंने फौरन रकम तकसीम की और फॉर्म को छोड़ दिया। दोस्तों, कुछ अरसे बाद एक करीबी रिहायशी ने फार्म हाउस पर मशकूक सरगर्मियों की इतला दी। PC जॉन वली मौके पर पहुंचा और वहां मिला छोड़ा गया खाना, स्लीपिंग बैग्स, पोस्ट ऑफिस के थैले, रजिस्टर्ड पार्सल्स और बैंक नोटों के रैपर्स, और फिर सबसे अहम चीज फिंगरप्रिंट्स। और यही एविडेंस बना
इस केस का टर्निंग पॉइंट। दोस्तों एक एक करके तमाम मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। मरकजी मंसूबा साज 5 साल बाद पकड़ा गया और इसे 10 साल कैद मिली। रॉनी बिग्स को 30 साल कैद हुई, लेकिन वो सिर्फ 15 माह बाद जेल से फरार हो गया। दोस्तों इतनी बड़ी रकम के बावजूद कोई भी मुल्जिम मुस्तकिल तौर पर खुशहाल जिंदगी ना गुजार सका। बस्टर एडवर्ड्स वाटरलू स्टेशन पर फूलों की दुकान चलाने लगा। जेम्स हसी और थॉमस विस्बी 1989 में मंशियात स्मगलिंग में दोबारा पकड़े गए। चार्ल्स विल्सन स्पेन में कत्ल कर दिया गया। दोस्तों ग्रेट ट्रेन रॉबरी एक इंतहाई मुनज़्ज़म मंसूबाबंद वारदात थी। ड्राइवर पर हमले के अलावा ये तकरीबन गैर पुरतशद्दुद डकैती थी, लेकिन दोस्तों गैर मामूली रकम और जल्दबाजी में तकसीम ने लापरवाही को जन्म दिया। और फिर वही हुआ जो अक्सर क्राइम में होता है। छोटे क्लूज, छोटी गलतियां और फिंगरप्रिंट्स ने सबकी किस्मत का फैसला कर दिया। सब्सक्राइब।